हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है कि एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर 7 तारीख से चॉइस फिलिंग करने के लिए एक एसएमएस दिख रहा था। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि चॉइस फिलिंग 7 तारीख से होने वाली है और हम यही समझ रहे थे कि न्यू कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग होने जा रही है, वो भी 7 तारीख से, क्योंकि फॉलन आउट जो गेस्ट फैकल्टी है वो महीने में 2 बार उनको मौका मिलता है, 1 से 5 और 15 से 18 के बीच में, ठीक है। और 7 तारीख से हम यही समझ रहे थे कि नए कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन दोस्तों एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर एक नया नोटिस अभी फ़िलहाल में जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और इस नोटिस के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो एकदम से शॉकिंग हो जाएंगे कि हायर एजुकेशन आखिर में करना क्या चाहती है। चलिए दोस्तों समझते हैं इसको कि क्या है नोटिफिकेशन। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल 6/8/2025, मतलब अभी कुछ ही देर पहले ही एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और विषय में यदि हम देखें तो अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2025-26 हेतु समय सारणी है। अब ये किसके रिगार्डिंग है, अभी कुछ ही देर में आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे विवरण है और निर्धारित तिथि एवं अवधि है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हम देखें तो समस्त शासकीय महाविद्यालय में कार्यभार के आधार पर आवश्यकता अनुसार अतिथि विद्वान की जानकारी IFMIS में पदों के आधार पर आवश्यक पदों को अद्यतन करना, महाविद्यालय स्तर पर अद्यतन रिक्त पद पर विषयवार महाविद्यालय के लॉगिन पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेंगे। तो जो वर्किंग कर रहे हैं या फिर कोई से कॉलेज में सीट खाली है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके रिगार्डिंग हमें मैपिंग करना होगा। और ये कॉलेज का काम है, अपना काम नहीं है। और इसकी जो डेट रहेगी वो 6 अगस्त 2025 से लेकर 8 अगस्त 2025, 2 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखेंगे जिसमें 2A और B पार्ट में दिया हुआ। तो A पार्ट में हम देख रहे हैं कि वर्तमान में एक ही महाविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन हेतु सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर, मतलब जिन्होंने लगातार पिछले 1 वर्ष से अपनी सेवा कर रहे हैं और वह स्थल परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उनकी आईडी बस सत्यापित होना चाहिए, और सत्यापित तो होगी ही होगी क्योंकि वह काम कर रहे हैं। बी पार्ट में दिया है फॉलन आउट अतिथि विद्वान नियमित प्राध्यापक के कार्यभार ग्रहण करने के कारण सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर, मतलब जो फॉलन आउट हो चुके हैं और जो वर्किंग कर रहे हैं उनको अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कब से लेकर कब तक, 12 अगस्त 2025 से लेकर 17 अगस्त 2025 तक, 5 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी। किसके लिए है, जो वर्किंग है और फॉलन आउट है, 2 ही कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है। इसमें न्यू कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यही चाह रहे थे कि चॉइस फिलिंग अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि नया सत्र शुरू होने जा रहा है और अभी भी काफ़ी हद तक विषय वार में काफ़ी पद खाली है। लेकिन एमपी हायर एजुकेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉलन आउट और वर्किंग कैंडिडेट के लिए ही फिर से विंडो ओपन हो चुकी है। और ऑलरेडी आप ये भी जानते हैं कि अभी अद्यतन एवं सत्यापित वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है, जो कि 12 तारीख तक चलने वाली है। और 7 तारीख को जिन्होंने जो बताया था दोस्तों, वो 7 तारीख को सिर्फ मात्र ये कह सकते हैं कि लॉलीपॉप था, क्योंकि 7 तारीख से तो ना तो वर्किंग और ना ही फॉलन आउट के लिए चॉइस फिलिंग हो रही है और ना ही जो न्यू कैंडिडेट है उनके लिए चॉइस फिलिंग हो रही है। फिर वो एसएमएस क्यों दिखाया गया, तो वो तो कह ही सकते हैं ना कि वो तो एक लॉलीपॉप है। कुल मिलाकर बात करें तो बहुत बेकार स्थिति है दोस्तों। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम देखें तो वरीयता अनुसार अतिथि विद्वानों को महाविद्यालय का आवंटन,
अब जो चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, उनका विद्वानों के महाविद्यालय का आवंटन, मतलब उनका आवंटन हुआ या नहीं हुआ, उसका रिजल्ट 19 अगस्त 2025 को आ जाएगा। इसके बाद 4th नंबर पर देखें, आवंटित अतिथि विद्वान द्वारा संबंधित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का अवसर, मतलब जिन जिन का नाम आएगा 19 अगस्त को आवंटन पत्र में, उनको रिपोर्टिंग करना होगा और उसकी जो डेट रहेगी 19 अगस्त 2025 से लेकर 22 अगस्त 2025 तक। इसके बाद 5वें पॉइंट में हम देखें तो महाविद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण कर चुके अतिथि विद्वानों को पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना। तो ये कौन करने वाले हैं, जहाँ पर रिपोर्टिंग होने वाली है, ये डिपार्टमेंट का काम है। तो 19 अगस्त 2025 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक ये पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करेंगे कि इनका रिपोर्टिंग हो चुकी है, मतलब सीट फुल हो चुकी है। ये नया समय सारणी है दोस्तों। और अब नए रजिस्ट्रेशन और नए कैंडिडेट के लिए जो चॉइस फिलिंग होने वाली थी, उसके रिगार्डिंग तो कुछ भी अपडेट नहीं है। हमें भी उम्मीद लग रही थी कि 7 तारीख से ये चॉइस फिलिंग हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज हम इस बात के लिए थे कि भैया कोई नोटिस नहीं आया है और ना ही हमें ये पता है कि वो फॉलन आउट के लिए है, वर्किंग के लिए है या फिर न्यू कैंडिडेट के लिए। इसीलिए हम कंफ्यूज थे और वही कंफ्यूज सामने आ चुका है। 7 तारीख से कोई चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है, 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये चॉइस फिलिंग होने जा रही है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपको गेस्ट फैकल्टी में, जन भागीदारी समिति में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो भी मौका मिल रहा है ज्वाइनिंग करने का, बिल्कुल ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि एमपी हायर एजुकेशन की भरोसे बिल्कुल मत रहिए। ये कुछ भी कर सकता है। 1 साल से अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं हुई है और अगली चॉइस फिलिंग कब होगी कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। तो तैयारी कीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। इस पर से पूरा ध्यान हटा दीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बराबर देते रहेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।